हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएसपी बायोलॉजी क्लासेस। आज का हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो होगा विषाणु जनित रोग। क्या विषाणु जनित रोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ट्रिक के साथ रोगों को याद करेंगे। इससे पहले कि आपको 2 क्लास हो चुकी हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। आपको बैक्टीरिया डिजीज़ की मिल जाएगी क्लास और आपको जेनेटिक डिजीज़ की क्लास मिल जाएगी। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। पीडीएफ नोट्स के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए विषाणु जनित रोग में हम लोग पहले समझेंगे विषाणु क्या होते हैं। ठीक है, विषाणु क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं। वैसे तो आप जानते हैं, मतलब जो वायरस होते हैं सजीव के पास जब आते हैं तभी ये जो होते हैं एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। ऐसे क्या होते हैं, ये निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं। तो समझ लेते हैं हम लोग विषाणु को। तो विषाणु देखिए एक संक्रामक एजेंट होता है। क्या होता है, संक्रामक एजेंट होता है जो किसी जीव की जीवित जब कोशिकाओं के अंदर आता है तो अपनी प्रतिकृति बनाना शुरू कर देता है। क्या बनाना शुरू कर देता है, अपनी प्रतिकृति बनाना शुरू कर देता है, यानी कि अपने जैसे ही वायरस को उत्पन्न करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब देखिए इस विषाणु की खोज अगर पूछा जाए, विषाणु की खोज किसने की थी, तो दिमित्री इवानोव्स्की ने। किसने, दिमित्री इवानोव्स्की ने। आपको इवानोव्स्की भी लिखा दिख जाएगा। ठीक है, तो अधिकतर तो इवानोव्स्की ही आता है, दिमित्री बहुत कम दिखने को मिलता है। तो पूरा नाम इनका दिमित्री इवानोव्स्की है। ठीक है, की थी। अगर नेक्स्ट है पॉइंट, तंबाकू में मुझे एक विषाणु सबसे पहले खोजा गया विषाणु। सबसे पहले अगर पूछा जाए कौन सा विषाणु वायरस खोजा गया था, तो आपका तंबाकू मोज़ेक विषाणु जो है सबसे पहले खोजा गया था। विषाणुओं का जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं उसे वायरोलॉजी यानी कि विषाणु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब ट्रिक से कितने प्रकार के विषाणु से होने वाले रोग होते हैं तो उनके बारे में हम लोग समझेंगे क्या होते हैं। तो उसको ट्रिक देखिए क्या है, एडेपोइच छोंग खटरा हिमहरे। ठीक है, एडेपोइच छोग खटरा हिमहरे। एडेपोइच छोग खटरा हिमहरे। आपने तीन चार बार रिवीजन किया, आपको याद हो गया होगा। तब इसका समझते हैं। ठीक, तो एडे से देखो होगा क्या होगा, ए से होगा एड्स। ठीक है, डे से होगा डेंगू, एडे हो गया। पो से हो गया पोलियो, ई से हो गया इन्फ्लुएंजा, चा से हो गया चेचक, छो से हो गया छोटी माता, गा से हो गया गलसुआ। ठीक, गा से गलसुआ। खा से हो गया खसरा, ट्रा से हो गया ट्रोकोमा, ही से हो गया हेपेटाइटिस, मा से हो गया मेनिनजाइटिस और हा से हो गया हर्पीज, रे से हो गया रेबीज। ठीक है, तो एडेपोइच छोंग खटरा हिम हरे, ये आपकी ट्रिक हो गई। आपको इतने वायरस के नाम याद हो गए। एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं वायरस को और किससे होता है, इसके वेक्टर को, और जो होता है जिस वायरस से होता है उसका नाम हम लोग देख लेते हैं। पहला है डेंगू ज्वर यानी कि डेंगू फीवर। ये किस वायरस से होता है, तो ये अरबो वायरस से होने वाला रोग है। ठीक, डेंगू ज्वर जो होता है ये अरबो वायरस से होता है। रोग वाहक जो होता है एडिस, देखो एडिस एजिप्टी होती है, यानी कि मादा मच्छर होती है। ठीक, एडिस एजिप्टी होती है। प्रभावित अंग क्या होता है, पूरे शरीर को प्रभावित करता है। भाई आपको बुखार चढ़ेगा तो पूरे शरीर पर चढ़ेगा, नहीं ऐसा नहीं मत्थे पे चढ़ा है पूरे शरीर पे नहीं चढ़ा हुआ है, या एक उंगली में चढ़ा है हाथ पे नहीं चढ़ा हुआ है। तो जो फीवर होता है तो क्या होता है, ज्वर जो होता है पूरे शरीर में आता है। लक्षण क्या होंगे, बुखार आएगा आपको, जोड़ों में आपके जो जॉइंट्स होंगे, चाहे उंगली के जॉइंट्स हो चाहे पैर के जॉइंट्स हो, घुटने हो, ठीक है, आपका कोई सा भी जॉइंट्स है वो क्या होगा, दर्द होगा। प्लेटलेट्स में जो होगी वो कमी हो जाएगी। इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। यह मादा एडीज के काटने से होता है। इसमें रक्त प्लेटलेट्स क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट क्या है, चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स देख लेते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। किस वायरस से होता है, तो वेरियोला वायरस से होता है। वेरियोला वायरस से होता है। प्रभावित क्या होता है, संपूर्ण अंग यानी कि पूरा का पूरा शरीर प्रभावित होता है। लक्षण क्या होंगे, तेज बुखार होगा, शरीर पे लाल कलर के चकत्ते जैसे दाने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यह वेरियोला वायरस से होता है। इसमें त्वचा प्रभावित होती है। इस टीका की खोज अगर पूछा जाए किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने जो स्मॉल पॉक्स हैं इनके टीके की खोज की थी।
भारत में पहले अभी महामारी के रूप में फैली थी यह बीमारी, ठीक है। फिर जिससे सैकड़ों लोगों की जान गई, तभी ये महामारी हुई। जैसे कि अभी कोरोना चला था, ठीक, कोरोना चला था जिसमें कोविड वैक्सीन सबको लग रही थी, तो वैसे ये महामारी के रूप में एक बार चल चुका है चिकन पॉक्स, ठीक, महामारी के रूप में चला था कि बहुत लोग माता जी निकल आई हैं ना, तो ऐसे सबकी जो है वो विचार थे। किंतु 1975 के बाद इसका भारत में क्या हुआ, उन्मूलन, यानी कि समाप्त हो गया। महामारी यह समाप्त हो गई 1975 के बाद। अब हम लोग समझेंगे छोटी माता क्या होती हैं। देखो, बड़ी माता में क्या होता है कि बड़े बड़े चिकन पॉक्स बड़े बड़े जो होते चकत्ते छाले से निकलते हैं, छोटी माता में छोटे निकलते हैं, ठीक है। तो छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स के बारे में समझते हैं। तो ये किस वायरस से होता है, तो देखो वेरिसेला वायरस से होता है। छोटी माता जो होती हैं, चिकन पॉक्स जो होती हैं, वेरिसेला वायरस से होती हैं। प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर। लक्षण क्या होंगे, हल्का बुखार होगा, शरीर पर लाल दाने होंगे। यह चेचक देखिए, यह चेचक की भांति ही अत्यधिक संक्रामक यह भी होता है। इसमें हल्के बुखार के साथ शरीर पर पित्तिकाएं निकल आती हैं, ठीक। इसके उपचार के लिए चेचक के टीके को लगवाना जरूरी होता है। अब नेक्स्ट समझेंगे हम लोग पोलियो, ठीक है। पोलियो के बारे में समझते हैं, 2 बूंद जिंदगी के, ठीक। वायरस, देखो पोलियो वायरस से ही होता है। और प्रभावित अंग जो होंगे, तंत्रिका तंत्र से प्रभावित होगा। लक्षण क्या होंगे, मांसपेशियों में कोमलता आ जाएगी और कमजोरी, हड्डियों में क्या होगा, झुकाव होगा, लचीलापन हो जाएगा, टेढ़ी मेढ़ी दिखेंगी, ठीक है। तो यह इन विट्रो वायरस द्वारा फैलता है। इसमें लसिका तथा तंत्रिका प्रभावित होती है। पोलियो ड्रॉप की खोज एडवर्ड ब्रूस सेविन ने की थी। अगर पूछा जाए पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड ब्रूस सेविन ने की थी। पोलियो की टीका की खोज जोनास साल्क ने की थी, ठीक। पोलियो दूषित जल, दूषित भोजन के कारण होता है। और 27 मार्च सन 2014 को WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे एड्स के बारे में। तो एड्स जो होता है, तो ये किस वायरस से होता है, तो ये देखो वायरस से होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, जिसको HIV कहते हैं। H से हो गया ह्यूमन, I से हो गया इम्यूनो और V से हो गया डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। प्रभावित अंग क्या होगा, प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी कि WBC जो होगी वो प्रभावित होगी। लक्षण क्या होंगे, भूख नहीं लगेगी, शरीर में ऊर्जा की कमी रहेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होगी बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, रोगों से लड़ने की क्षमता बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। टेस्ट कौन सा होता है, एलिसा टेस्ट होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट और एजी, ठीक है। इस बीमारी में रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है। इसमें WBC की T कोशिकाएं जो होती हैं प्रभावित होती हैं और एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसे कहते हैं। अगर पूछा जाए विश्व में एड्स का सबसे पहला मरीज तो 1981 में कैलिफोर्निया में, ठीक, 1981 में कैलिफोर्निया में देखा गया था। एड्स का सबसे पहला मरीज 1981 में कैलिफोर्निया में देखा गया था। हालांकि इसका नामकरण जो है 1982 में किया गया था, दिखा 1981 में था, नामकरण इसे एड्स जो है 1982 में दिया गया था। भारत में यह पहली बार बीमारी 1992 में गोवा में देखी गई थी, ठीक। सबसे पहले ये 1992 में गोवा में भारत में देखी गई थी, ठीक। 1981 में यह कैलिफोर्निया में देखा गया था। HIV वायरस का एक प्रकार जो होता है RNA वायरस होता है। एड्स जो होता है रक्त असुरक्षित प्रदान, ठीक है। जो एड्स होता है रक्त का असुरक्षित तरीके से अगर दे रहे हैं, इंजेक्शन लग गया किसी संक्रमित व्यक्ति का, आपको तब हो जाएगी। असुरक्षित यौन संबंध से क्या होता है, एड्स फैलता है। रेबीज देख लेते हैं, रेबीज क्या होता है, किस वायरस से होता है, तो रेबीज जो होता है यह देखो रेब्डो वायरस और लाइसो वायरस से होता है, ठीक, लाइसा वायरस से होता है। प्रभावित अंग जो होते हैं तंत्रिका तंत्र होता है। लक्षण क्या होंगे, पानी से डर लगेगा ऐसे मरीज को, पागलपन जैसी हरकतें करने लगेगा, जीभ को बाहर लपकाएगा, ठीक है। और यह जो होगा, देखिए यह कुत्ते के काटने से होता है और इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। रेबीज जो होता है वायरस की खोज लुई पास्चर ने की थी। जैसे कि कुत्ता जीभ लबलबाता रहता है, तो वैसे जैसे कुत्ता जो होता है रेबीज के जिसके अंदर कीटाणु हो जाते हैं, वायरस जो हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो व्यक्ति को क्या जीभ लबलबाने पे मजबूर कर देते हैं। गलसुआ के बारे में समझते हैं।
तो गल्स हुआ किससे होता है, तो मम्प्स वायरस से होता है। प्रभावित अंग जो होता है लाल ग्रंथि होती है। लक्षण क्या होते हैं, कान के नीचे स्थित पैरोटिड ग्रंथि में क्या होती है, सूजन आ जाती है। इसमें लाल ग्रंथि क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है। नेक्स्ट है इबोला। क्या इबोला के बारे में समझते हैं, तो वायरस तो इबोला वायरस से होता है। प्रभावित अंग जो होगा प्रतिरक्षा अंग होगा। लक्षण क्या होंगे, उल्टी होगी, दस्त होंगे, बुखार होगा, सिर दर्द होगा और रक्त स्राव होगा। इबोला का नाम देखो, कांगो की एक सहायक नदी, ठीक, कांगो में क्या है, एक सहायक नदी है जिसका नाम इबोला है, तो उसी के नाम पर इसका नाम इबोला पड़ा। और यह वायरस सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था। इस रोग में रोगी की त्वचा गलने लगती है, यहाँ तक कि हाथ पैर से लेकर पूरा शरीर गल जाता है। ऐसे रोगी से दूर रहकर इस रोग से बचा जा सकता है, मतलब जिस व्यक्ति को यह रोग हो उसके संपर्क में नहीं आना है। खसरा के बारे में समझ लेते हैं, तो वायरस किससे होता है, तो देखो मोबिली वायरस से ये होता है। प्रभावित क्या होगा, संपूर्ण शरीर होगा। लक्षण क्या होंगे, शरीर पर लाल दाने पड़ जाएंगे। यह छोटे बच्चों में होता है अधिकतर। इसमें त्वचा तथा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है तथा एंटीबायोटिक द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है, किंतु वर्तमान में इसका कोई भी एंटीबायोटिक उपलब्ध नहीं है। इसलिए जब बच्चा होता है तो उसको जो होते हैं खसरे के टीके लगते हैं, ठीक, तो टीका लगवाना बहुत ज़रूरी होता है इसी वजह से। और इन्फ्लुएंजा, इसके वायरस का नाम समझ लेते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस AB और AB&C, ठीक, और इसको मिक्सो वायरस भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखा है मिक्सो वायरस भी से कहा जाता है, मिक्सो वायरस के द्वारा भी होता है। प्रभावित क्या होगा, तो संपूर्ण शरीर होगा। लक्षण क्या होंगे, सर्दी, खांसी, तेज बुखार और जोड़ों में दर्द। यह मिक्स वायरस के द्वारा भी होता है। इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, इसे सामान्य भाषा में फ्लू भी कहते हैं। ठीक है, तो स्वाइन फ्लू आपने सुना होगा, बर्ड फ्लू सुना होगा। बर्ड फ्लू जो होता है H5N1 मुर्गी से होता है। स्वाइन फ्लू जो होता है H1N1 सुअर से होता है। पीलिया हेपेटाइटिस जिसे जॉइंडिस कहते हैं, इसका वायरस नाम समझ लेते हैं, तो हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा होता है। प्रभावित अंग जो होता है यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित कर देता है। लक्षण क्या होंगे, पेशाब पीली होगी, आँख एवं त्वचा का पीला होना, ये सबसे ज़्यादा बच्चों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रैकोमा के बारे में समझ लेते हैं, किस वायरस से होता है। तो यह देखिए आपका क्लाइमेडियो ट्रैक्यूमोटिस से होता है। ठीक है, प्रभावित अंग क्या होगा, आँख होंगी। लक्षण क्या होंगे, आँख में दर्द होगा और आँख का लाल होना हो जाता है। आँख प्रभावित होती है और आँख में क्या होता है, मांस जैसा छा जाता है। नेक्स्ट है मेनिनजाइटिस। ठीक, वायरस किससे होता है, नीसेरिया और मेनिनजाइटिस के द्वारा होता है। प्रभावित अंग क्या होंगे, तो प्रभावित अंग देखिए मस्तिष्क प्रभावित होता है। लक्षण होंगे तेज बुखार के साथ बेहोशी आएगी। क्या होगा, तेज बुखार के साथ बेहोशी आएगी। और यह रोग जो होता है मानव मस्तिष्क को प्रभावित करता है। रोगी को पहले तेज बुखार आएगा, बाद में क्या होगा, वह बेहोश हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने वायरस को समझ लिया है, बहुत अच्छे से समझ लिया। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, क्लास अच्छी लगी, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।